तो चलिए गाइस फिर से आ गए हम आज की नई वीडियो पे जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर्स एंड नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स। जैसे पुष्पा टू रप्पा रप्पा जैसे कमबैक किया है विद द रीलोडेड वर्जन 2.0, उसी तरीके से हम भी इफ एल से आगे बढ़कर अभी टर्नर ऑपरेटर की तरफ जा रहे हैं, जिससे जो हमारा इफ एल्स का लिखने का जो पार्ट आ रहा था बहुत बड़ा, वो अभी बहुत छोटा हो जाएगा हमारे न्यू इस टर्नरी ऑपरेटर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ इसे देख लेते हैं। अगर समझिए हमने एक एग्जाम्पल लिया तो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले उसे हम देख लेते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेटर द नंबर जीरो और नॉट। मतलब ये जो नंबर हम यूजर से लेंगे, ओके, हम क्या बोले अभी, द नंबर इज ग्रेटेस्ट देन जीरो और नॉट। मतलब एक तो हम नंबर डायरेक्ट डिक्लेयर कर देंगे यूजिंग द इंटीजर वेरिएबल, ओके, होल नंबर इज जीरो इसलिए, ओके। तो एक तो डायरेक्ट डिक्लेयर कर देंगे, एक तो यूजर से एज एन इनपुट लेंगे और चेक करेंगे, मतलब इफ और एल्स का यूज करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो जीरो से बड़ा है या छोटा है। बट जैसे हमने शुरुआती फेजेस में कहा था इफ और एल्स में, तो ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो ह्यूमन ब्रेन होता है फ्रेंड्स, ह्यूमन ब्रेन सबसे पहले इक्वालिटी चेक करता है। मतलब वो सबसे पहले चेक करेगा द नंबर इज इक्वल टू जीरो और नॉट, और उसके बाद चेक करेगा जीरो से बड़ा है या छोटा। उसी तरीके से एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए एक बार यूजर से इनपुट ले लेते हैं, उस पार्ट को थोड़ा स्पीड अप कर लेंगे, ओके। तो चलिए अभी यूजर से हमने इनपुट ले लिया है और हमें चेक करना है नंबर जीरो से बड़ा है या नहीं। पहली कंडीशन के हिसाब से हमें जीरो से इक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, सिंपली इफ का यूज करेंगे जब हम चेक का यूज करते हैं तब। तो नंबर इक्वल टू जीरो अगर रहा तो क्या करेंगे, सिंपली हम बता देंगे प्रिंट एफ। क्या क्या बताएंगे हम, तो हम बताएंगे कि नंबर जीरो से बराबर हो गया है, स्लैश एन स्लैश टी, स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर्स एक अच्छा फॉर्मेटिंग के लिए। एंटर नंबर इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से, ओके। हमने यूजर को बता दिया, एंटर नंबर कर देंगे। तो हमने जो अभी सिंटैक्स लिखा है वो परफेक्ट इफ का ही सिंटैक्स है। ऐसे कैसे, अगर सिर्फ हमारे इफ में एक ही लाइन प्रेजेंट हो, तो हमने अगर उसके क्लोजिंग एंड स्टार्टिंग ब्रैकेट्स नहीं भी लिखी तब भी चलता है, ओके। आज ये एक नई चीज सीख ली। उसके बाद एल्स इफ, ये कौन सा हो गया, ये इफ एल्स लैडर हो गया, ओके। तो नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या करेंगे प्रिंट, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे नंबर क्या इज ग्रेटर देन जीरो, इंटर नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इस तरीके से, ओके। इनको हम एक लाइन में कर लेते हैं अच्छा फॉर्मेटिंग दिखने के लिए। नहीं तो लास्ट में अगर नंबर जीरो से बड़ा नहीं हुआ तो 100% जीरो से छोटा है, मतलब माइनस में, ओके। तो उसे भी एक लाइन में ले लेते हैं, प्रिंट एफ इंटर नंबर इज लेस देन जीरो। इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया, यहाँ पे भी स्टार का दे देते हैं अच्छी फॉर्मेटिंग लिए। तो ये क्या किया हमने, सिंपली इफ और एल्स के लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बट ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये अभी हुआ है 3 लाइंस में विदाउट द ब्रैकेट्स। इफ और एल्स के हमने ब्रैकेट्स यूज नहीं किए, नहीं तो ये कम से कम 10 लाइन वाला कोड हो जाता है, ओके। तो इसी को हम शॉर्टकट में यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर्स कैसे करते हैं उसे देख लेते हैं। ये कौन सा हो गया, ये हो गया यूजिंग इफ एल्स, ओके, यूजिंग इफ एंड एल्स, ओके। जिसमें हमने क्या क्या यूज किया है, हमने इफ एल्स लैडर का भी यूज किया है, इफ एल्स लैडर। मतलब शॉर्टकट से शॉर्टकट बनाने का यू ट्राई किया हमने इस कोड को। तो अब क्या करेंगे, हम सिंपली टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर, ओके। सो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके इसको कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली टर्नरी ऑपरेटर का यूज हम कैसे करते हैं उसे एक बार देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंट, और क्या, उसके बाद हम देंगे यहाँ पे चेक, चेक नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। एक वेरिएबल के अंदर हम करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज, कैसे, तो देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो नंबर इज इक्वल टू जीरो, इसको लिखेंगे हम ब्रैकेट में, जिससे हम इफ की कंडीशन लिखते हैं। लिख लिया, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से हमने इफ की कंडीशन लिखी है, ये वाली, कौन सी, ये वाली। इसी तरीके से ये वाला हो गया,
और इसके बाद देना है हमें एक क्वेश्चन मार्क, जिसे हम इफ में कहते थे। ये हो गया है, कंफर्म था क्या वो? नहीं, ये हो गया नहीं तो वो हो गया। उसी तरीके से इसके बाद वाला जो आने वाला ये हो गया या तो ये हो गया, इस तरीके से होता है इसमें। ये रहता है, ये जो रहता है वो इफ के ट्रू होने के बाद होता है। मतलब ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो गई तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के राइट साइड वाला पहला जो रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। ओके, उस तरीके से तो हम क्या प्रिंट करेंगे? सिंपली हम प्रिंट करेंगे कि स्लैश टी, उसके बाद एंटर नंबर इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से आ गया। यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते। और एक बात, ओके, उसके बाद हमने क्या कहा? अगर नंबर जीरो से बड़ा हुआ तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या करेंगे? हम नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, मतलब एलसिफ लैडर के जैसे। तो इसमें क्या करते हैं? हम सिंपली कोलन के साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक नई कंडीशन, राउंड पैरेंथेसिस नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमें क्या करना है? फिर से क्वेश्चन मार्क और फिर से दो डॉट लगा के यहाँ पे वही जो हमने पहले जो कंडीशंस लिखी थी इफ एल्स में, उन्हीं को एक बार रिपीट कर देना है इस तरीके से। ओके, ये क्या हो गया? एक शॉर्टकट से शॉर्टकट सिंटैक्स हो गया हमारे इसका। बताए 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 हमारे इफ और एल्स का, ये भी एक कंडीशंस के जैसे ही फ्रेंड्स। ओके, बस इसमें हमें थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है। अगर हम इसे इस तरीके से कर ले तो ये भी सेम 3 ही लाइन वाला कोड हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप क्या हो गया, अब ये सेम हो गया। इसको क्या करना है? फिर हमें सिंपली रन कर देना है, डायरेक्ट काम करेगा। ओके, सो इसको कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। चेक में हमने क्या क्या लिखा है वो सब लिख लिया। अब क्या देंगे? हम एक नंबर देंगे। सबसे पहले समझिए, हमने दिया जीरो, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? एंटर नंबर इज इक्वल टू जीरो। ये इससे प्रिंट आखिर किया कैसे? तो फ्रेंड्स, जब हमने किया एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल में किसको? नंबर को चेक। तो उसने क्या किया? पहली जो कंडीशन ट्रू थी, मतलब ये वाली, उसको इसने इसमें स्टोर कर दिया। और प्रिंटफ तो हमारे इंटीजर में स्टोर नहीं होता, तो आखिर हमारे चेक में क्या आया है इसे भी देखना जरूरी है। तो चलिए एक बार उसे भी देख लेते हैं। तो प्रिंट एफ, ओके, सो स्लैश एन स्लैश टी, ओके, द वैल्यू इन चेक, इसको लेंगे हम परसेंट ही क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट है। ओके, CHECK आ गया। तो चलिए एक बार इसे रन करते हैं और देख लेते हैं आखिर हमारे चेक नाम के वेरिएबल में आया क्या है। तो चलिए जीरो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो देख सकते हैं हमारे चेक नाम के वेरिएबल में क्या आया है? फिर द वैल्यू इन द चेक इज 26। तो आखिर ये 26 आया कहाँ से? ये फंडा आखिर है क्या, इसे हम जान लेते हैं। ओके, सबसे पहले उसने क्या किया? एंटर नंबर इज इक्वल टू जीरो, इसको प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने चेक में प्रिंट एज एन प्रिंट लिखा था, और प्रिंट का काम क्या है? आते ही प्रिंट कर देना स्टेटमेंट। उसकी वजह से वो प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप सबसे पहले इसे समझ लीजिए, भविष्य में हम इससे भी जानेंगे, सो डोंट। उसके बाद आया हमारा ये वाला, जब हमने चेक को चेक किया कि उसमें आखिर वैल्यू है क्या, अगर हमारा प्रिंट पहले से ही प्रिंट हो गया। तो चेक में हमें मिला कि 26 नाम से कुछ नंबर आया है, होल नंबर। तो ये आखिर आया कहाँ से, इससे जान। तो जब हमने कहा कि हम इंटीजर फॉर्मेट में डेटा लेना चाहते, तो इसने आखिर किया क्या? तो जब इसने नंबर्स को चेक किया, इज इक्वल टू जीरो करेक्ट आ गया, तो उसने क्या किया? प्रिंट ऐप में वो गया और इंटीजर फॉर्मेट वाला डेटा होने के कारण उसने उस नंबर्स को क्या कर दिया? एडिशन कर दिया। मतलब एक कैरेक्टर आने के बाद एक, दूसरा आने के बाद दो, तीसरा आने के बाद तीन, ये हो गए तीन कैरेक्टर। स्पेस को क्या? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 और 26, इस तरीके से जो कैरेक्टर से इसने क्या किया? मतलब ये वाले, ये देखिए यहाँ पे एक नई लाइन ली है, यहाँ पे एक स्लैश टी लिया है। इनको भी इसने क्या किया? दो कैरेक्टर्स कंसीडर किए इस तरीके से, और 24 प्लस दो कितने होते हैं? 26। इस तरीके से 26 कैरेक्टर इसने एज एन आउटपुट हमें परसेंट डी में दे दिए। तो परसेंट डी ने उसका काम तो परफेक्टली किया है, एज एन इंटीजर फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करने का। बट जब उसके बाद उसके पास टास्क आया तब उसने उस तरीके से काम किया। सिंपली इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हम जो हमारा कोड है शॉर्टकट से शॉर्टकट फॉर्मेट में लिख सकते हैं यूजिंग द प्रिंट, सॉरी, यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके,
चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और समझ लेते हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। तो ये जो हमने किया, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। ओके, नेस्टेड कैसे? तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इफ एल्स का यूज किया है, बट और इफ एल्स लेटर का भी यूज किया हमने इसमें। अगर हमें इसे नॉर्मल फॉर्मेट में लिखना होता तो हम क्या करते, सिंपली ये जो कोड इसे पहले अनकमेंट करते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए, और सिंपली अगर हमें इसे नॉर्मल फॉर्मेट में लिखना होता तो हम कुछ इस तरीके से इसे लिखते। ओके, मतलब नेस्टेड फॉर्मेट में इस तरीके से हम लिखते कि नहीं, बराबर हम इस तरीके से इस कोड को लिखते अगर हमें नेस्टेड फॉर्म में लिखना होता। तो हमारे नेस्टेड फॉर्म को हमने सिर्फ टर्नरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके का यूज किया। मतलब अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स, एल्स वो वाला। उसके बाद हम फिर से एक कंडीशन लिखेंगे, एक क्वेश्चन मार्क, फिर से वही वाला, एक तो पहला ट्रू होगा तो सेकंड ट्रू होगा, मतलब इफ या फिर एल्स। तो इस तरीके से आज हमने क्या देख लिया, टर्नरी ऑपरेटर एंड नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर्स। उसमें हमने एक नया सीखा, प्रिंट एफ वाला। क्या, इंटीजर फॉर्मेट में डेटा अगर रिटर्न हो तो आखिर प्रिंट कैसे करता है।